हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टैंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम मठरी बनाएंगे। मठरी हम कलरफुल बनाएंगे। मठरी को कलरफुल बनाने के लिए हमने यहाँ पे फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया, पर पालक और बीट्स का इस्तेमाल करके कलरफुल मठरी तैयार की हुई है। तो आप इस मठरी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए हम मठरी बनाना स्टार्ट करते हैं। मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा, थोड़ी सी पालक की प्यूरी, थोड़ी सी बीट की प्यूरी, दोनों प्यूरी मैंने बहुत ही कम पानी डाल के फिर मिक्सी में ग्राइंड करके फिर तैयार की हुई है। आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच मरी पाउडर, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार और 6 बड़ा चम्मच तेल, और तेल मठरी तलने के लिए। तो चलिए हम मठरी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मठरी के लिए इसका डो बना के तैयार करेंगे। तो मठरी में हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और तेल का मोहन डालेंगे। अगर आप चाहे तो घी का मोहन भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आटे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब आटे के हम 3 इक्वल पार्ट करेंगे। मैंने आटे को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हम डो को गूँथेंगे। तो चिली फ्लेक्स और थोड़ी थोड़ी हम बीट की पेस्ट डालेंगे और इसका आटा गूँथेंगे। आटा हम स्टेप गूँथेंगे। बीट की प्योरी से तैयार किया हुआ डो बनके तैयार है। मैंने यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच जितनी बीट की प्यूरी का इस्तेमाल किया है। तो डो मैंने स्टिफ गूँथ के तैयार किया है। तो डो है वो तैयार है। तो डो को हम एक साइड में रखेंगे और दूसरा डो बना के तैयार करेंगे। अब हम पालक की प्यूरी का डो बनाएंगे। तो पालक की प्यूरी हम आटे में डालेंगे और इसका स्टिफ डो बना के तैयार करेंगे। पालक से डो बन के तैयार है। मैंने डो को स्टिफ रखा है। तो अब हम सिंपल डो बना के तैयार करेंगे। इस डो में हम पानी डालेंगे। पानी हम बहुत ही कम डालेंगे और इस डो को भी हम स्टिफ डो बना के तैयार करेंगे। मैंने पालक और बीट के डो बनाते समय दोनों की प्यूरी का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल पानी नहीं डाला। अब वाइट डो में हम मरी पाउडर डालेंगे। तीनों डो बन के तैयार है। तो अब इसके मठरी बनाएंगे। अब हम इसकी बड़ी रोटी बना के तैयार करेंगे। रोटी बेल के तैयार है। मैंने रोटी की थिकनेस पराठे जितनी रखी हुई है। तो अब तैयार की हुई रोटी को हम प्लेट में रखेंगे और दूसरी रोटी बेल के तैयार करेंगे। दूसरी रोटी भी बेल के तैयार है। तो इस रोटी को भी हम प्लेट में रखेंगे और तीसरी रोटी को भी हम तैयार करेंगे। तीसरी रोटी भी बेल के तैयार है। अब हम इसका रोल तैयार करेंगे। सबसे पहले हम नीचे बीट वाली रोटी रखेंगे। इसके ऊपर हम मिडल में प्लेन रोटी रखेंगे और सबसे ऊपर का लेयर हम पालक का करेंगे। तो पालक की रोटी रखेंगे। अब हम तीनों का टाइट रोल बनाएंगे। रोल हम टाइट करेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा बेलेंगे। देखिए, रोटी को मैंने डायरेक्ट प्लेटफॉर्म को क्लीन करके फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर ही डाल के इसे रोलिंग पिन की सहायता से बेला है। अब हम इसका टाइट रोल बनाएंगे। रोल हम टाइट बनाएंगे ताकि ये निकले ना। अब इसका हम रोल कट करेंगे। रोल थोड़ा सा मोटा लग रहा है तो हम इसे हाथों की सहायता से थोड़ा सा ऐसा प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए और कट करने में आसानी रहे।
अब इसे हम काटेंगे। कटर की सहायता से ये आसानी से कट हो जाता है, तो इसे हम कटर की सहायता से हम कट कर लेंगे। अब रोल को हम हथेली की सहायता से ऐसे प्रेस करेंगे। देखिए 3 लेयर की मठरी बनके तैयार है। तो हम सारे रोल को ऐसे प्रेस करके इस प्रकार की मठरी तैयार करेंगे। तेल को मैंने गैस के ऊपर गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो गया है, तो अब हम मठरी को तलने के लिए डालेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो करेंगे, क्योंकि मठरी है वो थोड़ी सी मोटी है। तो इसे हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो मठरी है वो अंदर से कच्ची रहेगी। तो इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसे क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। मठरी को मैंने क्रिस्प होने तक फ्राई किया है। मठरी को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ही फ्राई की है। तो अब मठरी को हम निकालेंगे और बची हुई सारी मठरी को हम इसी प्रकार से फ्राई करके तैयार करेंगे। सारी मठरी फ्राई होकर तैयार है। मैंने मठरी को सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। तो आप इस मठरी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज हम डोनट मठरी बनाएंगे। डोनट है वो बच्चों का फेवरेट होता है, तो डोनट मठरी बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। ये बनाना बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम डोनट मठरी बनाना स्टार्ट करते हैं। डोनट मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 3 बड़ा चम्मच घी और तेल तलने के लिए। तो चलिए हम डोनट मठरी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटे में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अजवाइन और घी डालेंगे। मैंने यहाँ पे मोन में घी का इस्तेमाल किया है, जिससे मठरी काफ़ी टेस्टी लगती है। सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका स्टीफ आटा गूंथ के तैयार करेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि आटा है वो नरम ना बने। आटा गूंथ के तैयार है। मैंने यहाँ पे पूरी जितना स्टीफ आटा गूंथ के तैयार किया है। स्टीफ आटा गूंथने से मठरी है वो खस्ता बनती है। आटा अगर हम गीला करेंगे तो मठरी है वो खस्ता नहीं बनेगी। तो चलिए अब हम मठरी बनाना स्टार्ट करते हैं। मठरी को बनाने के लिए मैंने डो में से एक छोटा लुआ बना के तैयार किया है और रोलिंग पिन की सहायता से हम बड़ी रोटी बेल के तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने पतली रोटी बना के तैयार की हुई है। अब इसे हम डोनट का शेप देंगे। डोनट का शेप देने से पहले हम इसे फोर्क की सहायता से हम रोटी को प्रिक करेंगे, ताकि डोनट है वो फूले ना, इसीलिए इसे प्रिक करना ज़रूरी है। मैंने इसे चारों ओर अच्छी तरह से प्रिक कर दिया है। अब हम डोनट का शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा ग्लास का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो कुकी कटर या फिर छोटी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लास को हम रोटी के ऊपर रख के ऐसा प्रेस करेंगे ताकि गोल शेप बन जाए। अब हम प्रॉपर डोनट बनाएंगे। तो प्रॉपर डोनट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा ढक्कन का इस्तेमाल किया है। तो इस ढक्कन को हम बीच में रख के वापस प्रेस करेंगे। इस प्रकार से हम सारे डोनट्स बना के तैयार करेंगे। अब हम एक्स्ट्रा डो को हम चारों ओर से हटा लेंगे। मैंने एक्स्ट्रा डो को हटा दिया है। अब हम डोनट को उठा के किसी प्लेट में रखेंगे और एक्स्ट्रा डो को वापस हम जोड़ के इसका पेड़ा बना के इसी प्रकार से सारे डोनट्स बना के तैयार करेंगे। मैंने तेल को पहले से गैस के ऊपर गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो गया है। तो अब हम तेल में एक एक करके डोनट को डालेंगे और गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे। डोनट को हम पलटा देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे ताकि ये क्रिस्प हो जाए। मठरी है वो फ्राई होके तैयार है। लाइट गोल्डन ब्राउन मठरी होके तैयार है। तो इसे हम प्लेट में निकालेंगे। फ्राई हुई मठरी को हम इसी प्रकार से फ्राई होके तैयार करेंगे।
सारी डोनट मठरी बनके फ्राई होके तैयार है। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। आप इस मठरी को बिल्कुल ठंडा करके इसे एयर टाइट डिब्बे में 15 दिन तक इसे खा सकते हैं। तो आप इस मठरी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज हम सूजी की खस्ता मठरी बनाएंगे। जिसे मैदा पसंद ना हो उसके लिए मठरी काफ़ी फ़ायदा कारक रहती है। मठरी खाने में काफ़ी क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगती है। इस मठरी को आप सफ़र में भी इसे ले जा सकते हैं और सुबह या फिर शाम को चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए हम मठरी बनाना शुरू करते हैं। सूजी की मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 कप सूजी, आधा कप तेल, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार। तो चलिए हम मठरी बनाना शुरू करते हैं। मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका आटा गूँथेंगे। आटा बनाने के लिए हम सूजी में तेल डालेंगे, जीरा, कसूरी मेथी, काली मिर्च का पाउडर, अजवाइन और नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका सॉफ्ट आटा गूँथेंगे। पानी हम थोड़ा सा गर्म करके फिर आटा गूँथेंगे। आटा हम सॉफ्ट गूँथेंगे क्योंकि सूजी है वो फूल के सख्त हो जाती है, इसलिए आटा हम पहले से थोड़ा सा सॉफ्ट गूँथेंगे, नरम बनाएंगे आटा। हम जब मैदे की मठरी बनाते हैं तो आटा है वो सख्त रखते हैं, पर सूजी है वो फूल के सख्त हो जाती है, इसलिए आटा हम सॉफ्ट गूँथेंगे। देखिए मैंने सॉफ्ट आटा गूँथा है। तो अब हम सूजी को ढक के 15 से 20 मिनट तक इसे रेस्ट देने के लिए रख देंगे ताकि सूजी है वो फूल जाए। 20 मिनट हो गई है, सूजी को हम चेक करेंगे। देखिए सूजी है वो सख्त हो गई है, आटा है वो सख्त हो गया है, सूजी फूल के तैयार हो गई है। तो अब इससे हम पूरियाँ बनाएंगे। आटे में से हम 6 इक्वल पार्ट बनाएंगे और 6 बड़ी बड़ी इसकी लुइयाँ तोड़ के तैयार करेंगे और सबका हम ऐसा बड़ा पेड़ा बना के प्लेट में रखेंगे। अब हम इसे बेलेंगे। इसे हम बड़ी और थोड़ी सी मोटी रोटी बेल के तैयार करेंगे। देखिए मैंने बड़ी और मोटी सी रोटी बेल के तैयार की हुई है। शेप चाहे जैसा भी आए, हमें इसे कुकी कटर से हम इसे गोल कट करेंगे। पहले इसे हम फोर्क से ऐसे छेद कर देंगे ताकि मठरी है वो फूले ना और क्रिस्पी बने। मैंने यहाँ पे छोटे ग्लास का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कुकी कटर हो तो कुकी कटर से भी आप गोल गोल मठरी बना सकते हैं। शेप आप अपनी इच्छा अनुसार छोटा और बड़ा कर सकते हैं और सारी मठरी को हम ग्लास से ऐसे काट के इसे गोल शेप देंगे। तेल को मैंने गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है और तैयार बनी हुई मठरी को हम प्लेट में रखेंगे और एक्स्ट्रा बचा हुआ आटा को हम वापस जोड़ के इसका वापस हम लुई बनाएंगे और फिर वापस इसे बेल के गोल शेप बनाएंगे। तेल गरम हो गया है। हमें मठरी तलने के लिए मीडियम गरम तेल चाहिए, ज़्यादा हम गरम तेल नहीं करेंगे और एक एक करके हम मठरी को फ्राई करने के लिए डालेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो करेंगे और कढ़ाई में जितनी मठरी आए उतनी हम डाल देंगे। मठरी को हम पलटा देंगे। इसे चारों ओर से हम इसे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। मठरी है वो चारों ओर से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई है और काफ़ी क्रिस्पी भी बन के तैयार है। तो अब इसे हम निकालेंगे। मठरी को हमने बिल्कुल धीमी आंच पे तला है, इसीलिए मठरी को फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। इस प्रकार हम बची हुई मठरी को भी इसी प्रकार से फ्राई करेंगे। मठरी फ्राई होकर तैयार है। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। आप इस मठरी को चाय के साथ सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।